नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज से स्टार्ट होने वाली है डीएलएड के लिए एक स्पेशल क्लास, जो कि मैथ सेकेंड सेमेस्टर की ये क्लास चलेगी। आज पहली क्लास होगी, इसको अच्छे से एंजॉय करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और बेहतरीन अच्छे मन से इसको सुनिएगा, समझिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न इसमें 2 से 3 नंबर के आपके डीएलएड में हर बार आते ही रहते हैं। ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, स्पेशली ये बेसिक नॉलेज होता है जो कि कक्षा 4-5 से स्टार्ट हो जाता है पढ़ाना, और हम बड़े होते होते इस चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो चलिए, इस स्पेशल क्लास में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो देखना है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम, अभाज्य, भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ये सब चीज़ें लग रही होंगी कि बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार बता नहीं पाते हैं प्रशिक्षु, लेकिन हम बारीकी से पढ़ेंगे। जो जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, उसके लेवल से लेकर के जो जिसको आ भी रहा है उसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे, ताकि सभी का भला हो सके। तो इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हो या फिर किसी और भी सेमेस्टर में है, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर लाभकारी होंगी। इसलिए ये वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब तक ये पहुंचा दीजिए जो आपके साथी हैं, जो नए बैच फ्रेश बैच में हैं, चाहे 23 बैच के हों वो भी देख सकते हैं, 21 बैच के हों वो भी देख सकते हैं, और आने 22 बैच या फिर और भी बैच नए आएंगे। जब ये वीडियो देखेंगे तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से कि 1 से 9 तक लिख देते थे डिजिट, और हम लोग बस उसी को समझ लेते थे, लेकिन कई बार अच्छी चीज़ें बताई गई। तो फिर हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसकी शुरुआत होती है 1 से, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये नंबर लिखते जाएंगे, लगातार ये लिखते जाएंगे। इस वजह से हम इसको छोड़ दे रहे हैं, डॉट 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 करके इनफाइनाइट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी इसका कोई छोर नहीं है कि ये सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी हो, क्योंकि हम लास्ट तक बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे कमरे भर में हम लिख भी दे नंबर, तब भी वो बड़ी संख्या नहीं हो जाएगी। उसमें एक और जोड़ देंगे तो वो उससे भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए तो 1। तो इस तरह से आप प्राकृतिक संख्या को सीखेंगे। इसकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। आगे हम पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, इसी में 0 इंक्लूड हो जाता है। इसमें शुरुआत किससे होती है, 0 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम 7, जितना आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। 5 ही तक लिखेंगे तब भी सही है, बस कामा यहाँ लगा के डॉट 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 कर देंगे। ये डॉट डॉट का मतलब है कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 5 आया, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, इसी तरह संख्याएं आती रहेंगी। यानी कि ये सीक्वेंस चलता रहेगा, सीरीज चलती रहेगी। तो इसमें भी अगर हम पूछ ले कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप सीधा उत्तर देंगे कि कोई नहीं, क्योंकि अनंत तक जा रहा है। तो कोई भी प्राकृतिक सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछी जाए तो यहाँ पर जवाब होगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। और ये सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक, ठीक है। बड़ी कोई नहीं होगा, इन दोनों में बड़ी कोई भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, सबसे बड़ी। अब आते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होता है आप जानते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा होगा, 0, फिर 0 के बाद ऐसे रेखा निरूपित करना संख्या, यहाँ पर 0, फिर 1, समान दूरी पर 1, 2, 3, 4, ये दूरियां समान होती हैं। फिर ऐसे हम इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, और इधर भी -1 हो जाएगा, इधर प्लस की संख्याएं होंगी और इधर माइनस की होंगी। -2, -3,
-4, इधर भी इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, आपका जीरो के इधर वाली जो संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, जिसको हम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या होती हैं, इधर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस में जो भी होता है ऋणात्मक कहलाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, ये नहीं कि आपका 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, तो ये पूर्ण अंक नहीं है, ठीक है, वो परिमेय में आ जाता है। अब आते हैं परिमेय संख्याएं। अब इसको और भी डिटेल में जाने कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन होगी। तो इधर भी देख रहे हैं आप इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसमें भी कोई नहीं होगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कोई नहीं। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, वो भी कोई नहीं। ये दोनों में यही आंसर होगा, इसमें कोई ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है ये भी नहीं पता है, क्योंकि इधर आप देखेंगे तो ये आप इधर बढ़ते जाएंगे तो इससे भी छोटी मिलती जाएगी। एक बात और इसमें बताना चाहेंगे, माइनस में अगर 3 लिखा है, माइनस में 7 लिखा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है माइनस वाली संख्याओं में। इतना ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई लोग गलत कर देते हैं जो मैथ में कमजोर हैं। आगे की बात करते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा होता है वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती हैं। हमने क्या बोला, P/Q के रूप में लिखी हो, इस तरीके से लिखी हो जो बटे में संख्याएं होती हैं, वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। बट एक और कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देख ले, एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो 3/5, 7/4, या फिर आप रूट के अंदर कोई संख्या ऐसी हो जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए। 16 ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। 4 किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये 2 का पूर्ण वर्ग है। जिसका पूर्ण वर्ग, अगर संख्या का पूर्ण वर्ग है, किसी संख्या का वह पूर्ण वर्ग है, तो यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या में आएगा। ऐसी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो वो परिमेय संख्या ना हो करके अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो परिमेय संख्या आपने समझ लिया कि जो P/Q के रूप में हो। Q डज नॉट इक्वल टू Q, जो यानी कि ये अंश होता है, ये हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7/0 लिखा होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अंश अगर 0 हो जाए और इधर लिख जाए 3 तो ये परिमेय संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि P 0 है, P 0 है लेकिन Q 0 नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखें कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम भी हाई स्कूल में थे तो एक क्वेश्चन आता था कि पाई परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसमें उत्तर आपको देना होता था। या फिर ऐसे क्वेश्चन आता था कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, या इसमें कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन 4 दिए होते थे जिसमें पाई भी लिखा होता था। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में ना हो, जो P/Q के रूप में ना हो, इसमें P/Q के रूप में हो। और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के रूप में ना हो। जैसे मान लो रूट लिखा हो 5, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। रूट लिखा होता है 7, ये भी परिमेय संख्या नहीं है इसका, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम, और एक जैसे लिखा हो पाई, ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 22/7 लिखा होता पाई का मान तो यह परिमेय संख्या होती। अगर 3.14 पाई का मान यानी कि 22/7 की वैल्यू आती तो ये भी परिमेय संख्या होती। इसको हटा के हम 100 नीचे लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या इसमें आ जाता है। लेकिन ये अपरिमेय संख्या ये वाली होंगी जिसमें P/Q के रूप में ना लिखी हो, और जिसकी वैल्यू जैसे पाई है ये P/Q के रूप में नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कट जाए। जैसे सम संख्याएं, जैसे इवन और ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है, सम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से कट जा रही हैं, ठीक।
2 से 8 को काटे 4 बार, 2 को 10 से काटे 5 बार। तो जो 2 से कट जाए, जिसमें 2 का पहाड़ा लग जाए, वो क्या होती हैं? सम संख्याएं। और विषम संख्याएं, इवन नंबर क्या होती हैं? इवन नंबर यानी विषम संख्याएं। इवन नंबर क्या होती हैं? जो 2 से ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 17, ऐसे आप चलते जाएं। तो ये क्या हुआ? इवन नंबर जो 2 से ना कटे। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, जो अक्सर पूछा जाता है। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं, इन तीनों में क्या अंतर है? तो इसको देखना बड़ा जरूरी होगा। चलिए समझते हैं अच्छे से। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, जो भाज्य मतलब कट जाए, जो कम से कम एक स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य एक संख्या से, किसी एक अन्य, कम से कम किसी एक अन्य संख्या से कट जाए। जैसे भाज्य संख्या है, जैसे हमने लिखा 4, ठीक, ये भाज्य संख्या है। ये एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, और कम से कम किसी एक और संख्या से भी कट रहा है। कैसे? 4 को हम किससे किससे काट सकते हैं? 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, और स्वयं से भी कट सकता है। इसकी परिभाषा हमने क्या बताया? इसकी परिभाषा क्या होगी? स्वयं व एक के अलावा किसी एक अन्य संख्या से कट जाए या विभाजित हो जाए। ये बातें आप लिख लीजिए। जो बातें मैंने बोली हैं वो लिख भी सकते हैं, वीडियो पॉज कर दीजिए और आप चीज़ों को लिख भी सकते हैं, ताकि आप कभी भी इसको रिवीजन करें तो आप तुरंत माइंड में आ जाए। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए। जैसे 4 को हमने किससे किससे काटा? 1 से काटा, 2 से काटा, 4 से काटा, यानी 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, किसी एक और संख्या से भी कट गया। ये भाज्य संख्या की परिभाषा होती है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 8 ले लिया, तो 8 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा, और किसी एक और संख्या से भी कट जाएगा। किससे कट रहा है? 2 से भी कटा, फिर 4 से भी कटा। तो देखिए, 1 के अलावा 2 और संख्याओं से, 1 और स्वयं के अलावा किसी और 2 संख्याओं से कट जा रहा है। तो ये चीज़ भाज्य संख्या में होती है कि स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से वो संख्या कट रही है, तो वो भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। अच्छा, इसमें और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, तो ये 4 आंसर इसका आप लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 4 होगा। ठीक, अब आते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। तो कौन सी हैं वो संख्याएं? देखिए, एक और स्वयं से के अलावा किसी और से ना कटे, तो वो संख्याएं आप देख सकते हैं 2, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। 1 से कट रहा, स्वयं से कट रहा, और किसी से नहीं कट रहा। 2 है, 3 है, एक और स्वयं से ही कट रहा, 5 है, 7 है, और फिर यहाँ 11 हो जाएगा, और फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। ऐसे कई संख्याएं आ जाएंगी। तो सबसे छोटी अगर हम पूछें कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी। ये आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। आगे, सह अभाज्य संख्या, यह डीएलएड के 2020 में हमारे समय में भी क्वेश्चन आया था। डीएलएड का जब एग्जाम दिया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पाई वाला आया था, और ये वाला 2020 में क्वेश्चन आया था। इसको भी आप देख सकते हैं। ये सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो जिसका मासा यानी कि HCF 1 हो, यानी कि उन दोनों के जैसे 5 है, 9 है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, जिसका मासा 1 है। कॉमन फैक्टर अगर नहीं होता है तो उसका मासा क्या होता है? HCF क्या होता है? 1 होता है। जिसका मासा 1 हो वो क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इतना इस वीडियो में बताना था, और कई क्वेश्चन और कई नई वीडियो इस YouTube चैनल के माध्यम से डीएलएड में पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया है। चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही अभी बताएंगे, थोड़ा सा पंखा बंद करना पड़ रहा है ताकि उसकी आवाज़ ना आए, इस वजह से पसीना भी हो रहा है। हम यहीं पर स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, रोक रोक के भी देख सकते हैं, पूरा ज़रूर वीडियो देखिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। नए बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और प्रत्यावेदन वालों के लिए तो ये स्पेशल चल ही रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।